इन कुछ फौजी सोर्सेज से या जर्नैलों के साथ जो लोग मुलाकातें करते हैं उनके सोर्सेज से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सियासतदानों से नाला है और उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और ये जो कुछ भी हुआ सारी मेहनत जाया करने में सियासतदानों का किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह बात ओपनली कही कि आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने प्लेट में रख रख के लाकर दिया है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया जा सका। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में। डीजी ISPR ने भी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगाया है और ये अब नए सूबे बनाना चाहते हैं। हर मरतबा इनके पास कौम को देने के लिए एक नया मंजन होता है, एक नया नारा होता है, एक नई उम्मीद लेकर ये आते हैं, लेकिन हर मरतबा कौम को पहले से ज्यादा मायूसी में धकेल देते हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है कि जर्नैल अपनी निजी महफिलों में या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये निजी महफिलों में सहाफियों के सामने या दीगर स्टेक होल्डर्स के सामने ये सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा मलबा सियासतदानों पर डालते हैं। मगर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में इस मरतबा वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और ये बड़ी अकलमंदी की शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और दीगर PMLN के लोगों ने कि वो खुलकर ये कहते रहे कि ये हाइब्रिड निजाम है और ये आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, चीजों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वजारत खजाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, जो बड़ी अहम दो वजारतें हैं जिनका दोनों का ताल्लुक या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ है। वो दोनों वजारतें आसिम मुनीर साहब ने अपने पास रखी और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। अब ये मलबा सियासतदानों पे नहीं डाल सकते, ये मलबा इन्हीं पे पड़ेगा और ये सारा का सारा कसूर जो है वो आसिम मुनीर साहब का निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर नालायक लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया और उसके बाद अपने बंदों के जरिए से इक्तदार पे कब्जा करके बड़े बड़े फैसले किए और उनके फैसलों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जुल्म भी बहुत किया है इन्होंने। यहाँ डीजी ISPR ने कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया। आजकल जो है वो कुरान पाक को, इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मकासद के लिए। सियासतदान भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं। तो डीजी ISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को, एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे और आप ताइब हो जाएं, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो फितना और चीज होती है। अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में डीजी ISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये डीजी ISPR ने कहा। तो मेरा सवाल यह है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हजारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीजों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताजा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस आयत को पढ़ने के बावजूद। क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी ममालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्लह होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने कहा था कि जी यहां पे इस्राएली फौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी और उसके अलावा जो शराइत मौजूद थी ताबीर नौ वाली, ये सारी चीजें पूरी की जाएंगी तो हम गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अब इस मरहले में फौरी तौर पर हमास को गैर मुसल्लह किया जाए और उसके लिए एक फोर्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे पहुंचाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों वाला एक ट्वीट दाग दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान गजा पीस प्लान के तहत गैर मुसल्लह करने के अमल पर अमल दरामद के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के तहत पेशरफ्त का खैर मुकदम करता है। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें, फिर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के